बीपीएससी चेयरमैन अतुल सर का अभी जस्ट 2 ट्वीट आया है जो रिजल्ट को लेकर के है। रिजल्ट के बाद उत्पन्न हर कन्फ्यूजन को लेकर के इन्होंने ट्वीट किया और अपने तरफ से सफाई देने का कोशिश किया है कि हम जो रिजल्ट दे रहे हैं वो पूरी तरह से पाक साफ है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या ट्वीट इनकी तरफ से किया गया। देखिए 2 ट्वीट किया गया, ये दूसरा वाला पहले देखते हैं, पहला वाला फिर देखेंगे इसको। देखिए ये जो ट्वीट किया गया है यहाँ पे लगभग 7 जो कन्फ्यूजन है इसको क्लियर किया गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग फ्रेश में देखते हैं क्या बातें कही गई है। देखिए ट्वीट आपने देख लिया यहाँ पे, और इसी को हम लोग अब थोड़ा जूम करके देखते हैं कि देखिए जो अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न चल रहे हैं उनको इन्होंने 4 पॉइंट बनाया है और कहीं ना कहीं इसका जवाब देने का कोशिश किया है। तो देखिए प्रश्न आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न है, लेकिन इन्होंने जो जवाब दिया है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जो 7 इन्होंने रिप्लाई दिया है अभ्यर्थियों को जानने के लिए कि रिजल्ट को लेकर के आप लोग के बीच में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। देखिए पहला जो इन्होंने कहा है कि 10,000 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांटे गए, 10,000 से अधिक कह लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 4800 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लैंग्वेज पेपर यानी कि हिंदी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें छांटे गए। इसके अलावा देखिए आगे कहा गया है कि आरक्षण का लाभ नहीं किनको नहीं दिया गया है यदि आवेदन में दावा किया गया और यह अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया। यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए EWS या फिर SC ST या फिर किसी भी कैटेगरी से आते हैं जहाँ पे आरक्षित हैं और अगर उन्होंने अपने आरक्षण का दावा तो किया है लेकिन जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो जमा नहीं किया है तो उस कंडीशन में उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। ऐसा कहना बीपीएससी का, इसमें मेरा कोई राय नहीं है, इसमें से एक भी कमेंट को आप पर्सनल नहीं लीजिएगा, ये सब बीपीएससी का कहना। आगे देखिए कहा गया कि रिक्ति दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण आगे कहा गया सभी सफल परीक्षा फल सशर्त है यानी कंडीशनल है। यानी कि जो भी सीटेड अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आ रहा है डीवी के टाइम अगर वो सीटेड पास होने का सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाएंगे तो उनको पीआरटी में बाहर कर दिया जाएगा। अगला देखिए कहा गया है कि 10,000 बीएड अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा भी कर रखा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है कि हमसे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने संपर्क किया है, मेरे संपर्क में भी बहुत सारे अभ्यर्थी आए हैं जिन्होंने पर्सनली फ़ोन करके मुझे ये बताया है कि सर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएड नहीं किया है, सिर्फ बीएड की डिग्री है और उनका भी नाम इसमें है। और इस तरह का रिपोर्ट जो भी यूट्यूब पे मीडिया वाले हैं सबों बहुत जगह देखने को ही मिला है और मेरे पास ही बहुत सारा ऐसा कॉल आया है, फ़ोन कॉल आया है कि ऐसे अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट है जिनके पास सिर्फ बीएड का डिग्री है। अगर बीएड के साथ डीएड है फिर तो समझ में आता, लेकिन सिर्फ बीएड की डिग्री पे भी रिजल्ट है। अब क्या समस्याएं हैं इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन हो सकता है आगे बीपीएससी दे। देखिए 7वां पॉइंट में कहा गया है कि ज़िला का आवंटन सभी को ऐच्छिक नहीं मिल सकता। चलिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐच्छिक नहीं मिला है, रिजल्ट हुआ है, लोग इसी में खुश हैं। ऐच्छिक जिला आवंटन कहीं से कोई मुद्दा है भी नहीं। लेकिन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन है वो अंतिम वाला है जिसमें जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात का डिमांड कर रहे हैं। और ये देखिए कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था उसका भी वायोलेशन किया गया, कहीं ना कहीं खंडन किया गया जिसमें ये बातें कही गई थी। और देखिए चॉइस भी लिया गया था कि अगर 3 लेवल है, प्राइमरी है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक में, तो आप किसको टॉप प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आपको सब में ही रिजल्ट देना था तो फिर चॉइस लेने का तो कोई औचित नहीं बनता। आपने जो 3 चॉइस भरवाया था 1 2 3 करके कि पोस्ट प्रेफरेंस आप दीजिए, किसको आप टॉप देते हैं प्रायोरिटी, किसको सेकंड, किसको थर्ड, ये लेने के बावजूद अगर आप तीनों में रिजल्ट दे रहे हैं तो फिर अभ्यर्थी को शक होगा। बाकी अतुल सर हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन देते हैं तो इसका भी इनको दे देना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के मन में कोई शक ना रहे। क्योंकि देखिए अगर एक ही अभ्यर्थी 3 पोस्ट पे सिलेक्टेड हो रहे हैं और कोई अभ्यर्थी अगर किस कारण से छट जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना होगी बिहार के लिए, बिहार के गरीब अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं कहीं बरसों से इस बहाली का इंतजार कर रहे थे कि ये बहाली खुलेगी तो हो सकता है कि हमारा भविष्य भी खुले। लेकिन इन्होंने सीधे तौर पे ये बॉल राज्य सरकार के पाले में फेंक दिया। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार का भी प्रेशर है क्योंकि नोटिफिकेशन में ये बात साफ था, बीपीएससी की नोटिफिकेशन में ये बात कही गई थी कि हम एक अभ्यर्थी का एक ही रिजल्ट देंगे। तो हो सकता है सरकार ने इस तरह का दबाव बनाया हो। आप लोगों को याद होगा कि पिछले बार एनटीपीसी में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था और बहुत बड़े स्तर पे पूरे देश में आंदोलन हुई थी।
और बीपीएससी को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बिहार है कह लीजिए, कि जब भी कोई कोर्स आता है, कोई वैकेंसी आती है, तो पूरे बिहार के खास करके पटना के जितने भी शिक्षक हैं खुल के आ जाते हैं कोर्स बेचने के लिए। लेकिन आज देखिए बिहार के गरीब अभ्यर्थियों के साथ सेम ऐसा ही हो रहा है और एक भी टीचर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांडेड टीचर हैं पटना के या बिहार के, कोई भी इस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं गरीब अभ्यर्थियों के हक में बोलना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों से आपने करोड़ों कमाए हैं उनके हक में आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये जो है वेटिंग लिस्ट देने का जो भी निर्णय है इन्होंने सरकार के ऊपर फेंक दिया, और सरकार इसमें क्या डिसीजन लेती है डिपेंड करेगा आप लोग कितना ज़्यादा ट्वीट करते हैं, कितना ज़्यादा सरकार पे दबाव बनाते हैं। ट्वीट कर सकते हैं, ट्वीट कीजिए, लेटर भेज सकते हैं, लेटर भेजिए, मेल कर सकते हैं, मेल कीजिए, सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाइए ताकि वेटिंग लिस्ट कम से कम जारी करे सरकार। इसके अलावा जो रिजल्ट जारी किया जा रहा है, कभी 1 विषय का, कभी 4 विषय का, कभी 5 विषय का, इसको लेकर के भी अतुल सर को एक क्लेरिफिकेशन देना चाहिए था कि इनके पास क्या प्लानिंग है। इन्होंने कह तो दिया कि हम फेज में रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन अगर एक शेड्यूल जारी कर देंगे बीपीएससी की तरफ से कि हम इस डेट को इस सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी करेंगे, तो जो अभ्यर्थियों को एक मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है वो नहीं झेलना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, सही लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।